اس माँ का बेटा और इस बहन का होने वाला शौहर इस दुनियाई फानी से रुखसत कर गया। बताना चाहूंगा इस माँ का लखते जिगर जिसकी उम्र 24 साल की थी, वो अपने के लिए श्रीनगर काम करने के लिए गया था। वहां पे इलेक्ट्रिक शॉक लगने की वजह से उसकी मौत वाक़या हुई। हालांकि मुबैना तौर पर ये कहा जाता है कि जिस कंपनी के साथ में वो काम कर रहा था उस कंपनी ने एक बड़ी लापरवाही बरती कि इन्होंने उस नौजवान को बताया गया था कि एक्चुअल लाइन में यानी कि जिस लाइन में बिजली का करंट चल रहा था, जिसमें बिजली मौजूद थी, उसी लाइन पर काम करने के लिए बोल दिया, जिसकी वजह से उसकी मौत वाक़या हुई। इन दिनों के अंदर अब शादी होने वाली थी, एंगेजमेंट तो हो चुकी थी, लेकिन शादी होने से पहले ही, निकाह होने से पहले ही वो इस दुनियाई फानी से रुखसत कर गया। मैं इनसे ही बात करना चाहूंगा। तो मुझे तो विंडोज में क्या मामलों को क्या बूझते थे क्या था घर बिहित मे बह 8 बजे फोन दोप सह लोग पावरस मे सह ठीक दोप ना बह कोर पे सबर पत आय कोट मे पुरुष कटन क्या दलील दोप पकान डेरस पे घर यून ठेकेदारन वापस जोयन दोपनस स खस ये लाग न दितनस गुलाज न दितनस वर्दी न कि दोपन मे तूर लोगमुत बह नीर डेरस पे दोपनस ना स खस खोलन यूर ये पे वसित ये लोग पावरस तम को टुक सह चल यून बस मेस घर में तमिस जरूरत की इंसाफ बस नीचो खोल नीचो खोलन पावरस तक दितन दर क्या खोलन वापस क्या फिरन तम क्या फिर वापस अगर द्रमुत डेरस पे वापस घर इन खुद क्या फिरन वापस मे दित सामान न कि कन खोलन मोहम्मद बह क्या कर तुम पता यम तब खड़ा तुमने प्रिसु तुम already starts as you 11 के shut down almost the gas बटवार थो टाइम बटवार shut down तो ऐसे जाय बटवार काम पेट as shut down कि वो LT shut down करा बिल को LT shut down ऐसे कर ट्रांसफार्मर कंप्लीट चार्ज तो तुम ठीक रिपेयर गो तो वो गई पूछम तो वो गई शीनस पे तो ऐसे तथ पावर रेस्टोर पूछम कोर्स पावर रेस्टोर गई शीनस पे तो ये आय जे ये गो बे वो पूछमस नश दोपन अत मामूली कत आरम की हार पे सह थोड़ा होज ये आय जे बुलो हट डिटार खोल यथ कन वन कत HT ग्लोव वन कत सेफ्टी बेल्ट वन कत हेलमेट कह चीज शट डाउन वजह पान लिख तस नफरस नजर थी तस पान लिख वारी क्या तम ये सर्विस कर्म तो तम कोर कहें तम खोल यथ कन झूठ ये लोग पावरस तक दित ट्रैक चल पान पुलिस FIR वगैरह करो कंपनी वो ना कंपनी वो अलबत्ता इंजीनियर साइड तरी ठेकेदार बस तुम लूक एक्शन तुम गए पुलिस नश अहन तुम पुलिस ठेकेदार मे तो गए पुलिस नश तुम करो पुलिस लिश तो तुम कर सर फोन तुम दोप कर इंशाल्लाह अकिस 2 दिन तक अनो जी जान बूझ कर इन्होंने बंदे को लाइन पे चढ़ा दिया, पोल पे चढ़ा दिया जिसमें इलेक्ट्रिक करंट था। जी सर। और आपने तो अभी तक डिपार्टमेंट की जानिब से कोई मुलाजिम यहाँ पे आया अपने एडमिनिस्ट्रेशन में? कोई नहीं आया। अच्छा कोई नहीं है, सिर्फ ठेकेदार। तो आपकी क्या अपील है आपकी जानिब से? बस हमें इंसाफ मिलना चाहिए। अच्छा इंसाफ मिलना चाहिए। ये गलती सिर्फ उसी की है, उसका नाम है आसम। अच्छा वो जी है, वो जी TTIC वाला है। बिना शट डाउन उसने कैसे चढ़ाया लेबर को? तो नाज़रीन देख लीजिए, ये दिल को तार तार कर देने वाले जो मैं आपको सीन दिखा रहा हूँ, ये हायहमा जुगटियाल की तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूँ कि एक बहन खून के आंसू रो रही है और एक माँ अपने लगते जिगर के लिए रो रही है, जो लगते जिगर अब इस दुनियाई फानी से रुखसत कर गया और जो लगते जिगर अब इस माँ को नहीं मिल पाएगा। 24 साल का नौजवान
अपने घर की रोजी रोटी कमाने के लिए श्रीनगर गया था, एक प्राइवेट कंपनी में काम करने के लिए, जो कंपनी इलेक्ट्रिक लाइन्स या इलेक्ट्रिक ट्रांसफार्मर्स के साथ में काम करती है, उनको चार्जिंग या लाइन रिपेयरिंग का काम करती है वो कंपनी। उसी कंपनी में ये इनका बेटा या इस बहन का होने वाला पति काम करने गया था, लेकिन बताया जाता है या मुबाइना तौर पे मैं कहूंगा कि उन्होंने दिन में अपना काम खत्म किया था, लेकिन लास्ट में जब वो उस काम से लौट रहा था तो जेई ने उनको वापस बुलाया कि बोला कि कोई काम रह गए वो करके दे दो। लेकिन जो ही वो लाइन ठीक करने के लिए गया, बदकिस्मती से उस लाइन में इलेक्ट्रिक करंट था और उस इलेक्ट्रिक करंट की वजह से उसको मौत हो गई। और अगर जेई ऑन स्पॉट था, क्या जेई को ये नहीं देखना था कि क्या इस लाइन के अंदर पावर है, या पावर उसको पहले डिस्कनेक्ट नहीं करवाना था? क्या उसको, उस शख्स को, उस नौजवान को सेफ्टी गार्ड, सेफ्टी ग्लोव्स या बाकी चीजें, बेल्ट जो होती है, हेलमेट वगैरह जो चीजें होती है वो देनी चाहिए थी। और ये भी बताया जा रहा है कि वो नौजवान जब लाइन ठीक करने के लिए गया था, न उसके हाथ में ग्लोव्स लगे थे, दस्ताने लगे थे, न उसके पास किसी भी तरीके का कोई भी सेफ्टी मेजर नहीं था, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक करंट लगी और उसकी मौत वाक़या हुई। और घर की खानदारा मोल जो खानदारियों समा करा मोल जो बोला चो सफेद मुन सिक्यो कर वो मैं खुदायो तानोस कुन गवा सनाशन वह का मुजर कर मैं आऊं तो ये सार में क्यों गो वो मैं भाइयो वो। तो नाज़रीन, ये माँ खून के आंसू रो रही है, मुनासिब नहीं समझूंगा मैं, इससे ज्यादा बातें करूंगा मैं, लेकिन ऐसे खबरों से, ऐसे जब इस तरीके के सानिया पेश आ जाते हैं। था पूरे 1 साल तक था, बिल्कुल काम ठीक तरीके से चल रहा था, मगर एक्चुअली ये जो कल जो हादसा हुआ, मैं ये कहना चाहता हूँ कि पहले जेई को शट डाउन लेना था, उसके बाद काम करवाना था और अगर शट डाउन भी नहीं हुए, सेफ्टी बेल्ट, ग्लोव्स इसके लिए आ रहे हैं, शूज आ रहे हैं इसके। हम भी दूसरी कंपनी से काम कर रहे हैं, दूसरी कंपनी के साथ काम कर रहे हैं, उन्होंने हमें पूरा सब कुछ सामान दे दिया था, हमें वो खतरा नहीं लग रहा है जैसे ये कि खाली हाथ ऊपर चढ़ाते इनको। अगर वो नहीं दे सकता, कंपनी नहीं दे सकती, तो ठेकेदार तो अपने जेब से नहीं ला सकता है। ये तो इस वक्त सारे ठेकेदार के हाथ में है, ठेकेदार के सर पे। मैं भी वहाँ काम कर रहा हूँ, एक लड़का 1.5 महीने पहले पोल से गिर गया, उसकी टांग टूट गई, उसको 1 महीने से हम चला रहे थे उधर, उस बेचारे को कोई नहीं पूछ रहा था, खाना पीना सब कुछ हम दे रहे थे उसको, उसके पास कोई नहीं आया। वो ठेकेदार भी गलती है, वो क्यों नहीं आ रहा है उसके पास, उसका देखभाल भी करना है, उसी के इस काम पे गिर गया वो लड़का भी। सरासर इस कंपनी का जो एडमिनिस्ट्रेटर है ये लापरवाह है। हाँ, कंपनसेशन मिलना चाहिए, ये कंपनी की लापरवाही है और एडमिनिस्ट्रेशन की लापरवाही, इनको कैसे दे रहा है? हम प्राइवेट कंपनी के साथ काम करें, हम ठेकेदार के साथ काम नहीं करें, हमें उन कंपनी का जेई दिखाएगा कहाँ फॉल्ट है, कहाँ क्या है। डिपार्टमेंट का है वो कंपनी की जेई को पूछेगा, कंपनी से पूछेगा यहाँ फॉल्ट है, ये ठीक करो। वो डायरेक्ट किसी मजदूर को ऊपर नहीं चढ़ा सकता फांसी पे, ये गलत है। ये उस जेई पे, इस कंपनी का क्या नाम था? गोपी कृष्ण। गोपी कृष्ण, हाँ, गोपी कृष्ण। ये बाहर की कोई कंपनी है प्राइवेट। तो नाज़रीन,